अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान एमजे टीवी आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान अपने हल्फनामे से मुकर गए हैं, मगर मुकम्मल तौर पे नहीं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान एडवोकेट राना शमीम के एक हल्फिया बयान ने धूम मचाई थी, और उस हल्फिया बयान जिसको बकौल उन्होंने लंदन में खुफिया रखा था, और वो जंग ग्रुप द न्यूज के सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी ने छाप दिया था। उस हल्फिया बयान के मुताबिक साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का ये दावा था कि उनकी आंखों के सामने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के दौरान शाम को चाय के ऊपर उनके सामने टेलीफोन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जिनका नाम भी लिया था, उन्होंने उनको हिदायत दी थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की जो जमानतें वो कबूल ना की जाए और वो इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर चीफ जस्टिस अतमन अल्लाह की अदालत में उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी थी, और आज उनको आखिरी मौका दिया गया था अपने गवाहान की फहरिस्त देने का। तो आज गैर मशरूत माफी भी मांग ली साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने, और उसके साथ ही कहा कि उन्होंने ये नहीं सुना था कि फलां जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनको हदायत दी थी, उन्होंने सिर्फ इतना सुना था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनको कहा था कि वो एक सीनियर प्यूनी जज जो हैं उनसे बात हो गई है। चीफ जस्टिस अतमन अल्लाह ने आज उनका ये दूसरा हल्फिया बयान तरमीम शुदा इसको भी मुस्तरद कर दिया है, और कहा है कि ये बयान भी जो है तौहीन आमेज है और ये कोई मजाक नहीं है। अभी भी अदालत के हवाले से इल्ज़ाम उठ रहा है, और सीनियर प्यूनी जज हो या कोई भी जज हो, इस हवाले से एडवोकेट राना शमीम अपने इस दूसरे हल्फिया बयान पे भी एक बार फिर गौर कर लें, और एक हफ्ते का टाइम दिया गया है अब साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को कि वो आकर दोबारा एक हल्फिया बयान दें और ये वाज़े करें कि आया उन्होंने ये तौहीन आमेज जो हलफनामा दिया था ये दुरुस्त भी था कि नहीं। अब एडवोकेट राना शमीम जो हैं वो इस हद तक तो पीछे हट गए हैं कि वो कोई मखसूस जज, जैसे कि पहले नाम लिया गया और सोशल मीडिया पे आ रहा था, वो जज थे जो कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और आइंदा चीफ जस्टिस भी बनेंगे। मगर उन्होंने साथ ये कह दिया कि सीनियर प्यूनी जज के हवाले से दावा किया गया था, उन जज का नाम नहीं लिया गया था जो कि इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हैं। उस वक्त जो सीनियर प्यूनी जज थे वो थे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, उनका नाम नहीं लिया गया इसमें, मगर ये कहा गया कि उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनके सामने ये जरूर कहा था कि सीनियर प्यूनी जज से उनकी बात हो गई है। तो अब ये एक तरमीम कर दी है एडवोकेट राना शमीम ने जो साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान, मगर अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतमन अल्लाह ने उनके इस तरमीम शुदा हल्फिया बयान को भी तस्लीम नहीं किया, और उनको एक और मौका दिया है कि वो दोबारा इस पे गौर करें। अब एक और मौका मिलने से क्या मुराद हो सकती है? एक और मौका मिलने से मुराद ये हो सकती है कि अब राना शमीम जो हैं वो मुकम्मल तौर पे अपने उस हल्फिया बयान से ही मुकर जाएं, और वो ये कहें कि शायद साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं वो बात तो कर रहे थे किसी से, लेकिन ये नहीं पता किस से कर रहे थे, और कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक जो है वो मामला जो है वो निकल जाएगा। मगर फिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो अपीलें थी वो तो थी ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस हवाले से वो क्या नया मौका इख्तियार करेंगे ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुआवन मुकर्रर हुए थे। फैसल साहब कुछ मुख्तसर से असर बता दें। नहीं कर सकते ना, वो कोर्ट ने एक और मौका दिया है अच्छा कि वो नया एफिडेविट जमा करवा दें ऑफ एन अनकंडीशनल अपॉलजी। ये जो करंट फॉर्म था अनकंडीशनल अपॉलजी का वो कोर्ट को अनएक्सेप्टेबल था, तो एक और मौका दिया उनको एफिडेविट सिंपली फॉर द पर्पसेस ऑफ एन अनकंडीशनल अपॉलजी। वो इसमें जो है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के नाम के अलावा फिर वो किसी कोर्ट का जिक्र अगर निकाल दें तो वो भी काफी होगा। अब ये तो कोर्ट देखेगा, बट कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड आप एक नया एफिडेविट जमा करवाएं, एंड क्योंकि ये भी अनकंडीशनल अपॉलजी थी तो वो भी अनकंडीशनल अपॉलजी। अच्छा एडवोकेट फैसल सिद्दीकी साहब, आप कोर्ट के मुआवन सर ये बता दें क्या कोर्ट ऐसे बार बार मौके दे सकती है एक मुल्ज़िम को? नहीं, बस मैंने कह दिया। थैंक यू। आपने सुना एडवोकेट फैसल सिद्दीकी, और अभी हम कोशिश करेंगे एडवोकेट राना शमीम जो हैं जो तौहीन अदालत इस केस में मुल्ज़िम हैं उनसे भी बात करें। जी हफीज़ साहब, में दूसरा हल्फिया बयान भी मुस्तरद हो गया है,
अब तो तीसरा हल्फिया बयान यही हो सकता है ना कि मैंने झूठ बोला, सब कुछ अपनी तरफ से कहानी बनाई, तो क्या होगा ये? अब तीसरा मौका आपको मिल रहा है अपना हल्फिया बयान तब्दील करने का। नहीं, हम झूठ तो नहीं कहते कि हमने झूठ बोला, अलबत्ता हम कहेंगे कि जो कंटेंट उसके हैं वो अब जो बाद में मुझे मालूम हालात मालूम है उसके मुताबिक गलत हैं। आई रेपुडिएट दोज कंटेंट्स। पहले तो आपने एक मुअज़्ज़ज़ जज का नाम निकाल दिया कि वो नहीं थे, मुझे नहीं पता, वो सीनियर प्यूनी जज थे, तो दूसरा सीनियर प्यूनी जज भी तो इसी अदालत के थे, तो वो तो नहीं पता कि कौन था सीनियर प्यूनी जज, कौन था, बस मगर था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। वो भी था, तो किसी जज से वो बोल रहा था, हमें क्या पता है, मुझे क्या पता था। वो तो अब इसमें मजीद थोड़ी सी तरमीम करेंगे, इसमें हम ये तरमीम करेंगे कि हम कहेंगे कि ठीक है जी, वो जो जज साहब ने जिस तरह कहा हम करेंगे। ये चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने जैसे आपको कहा वैसे करेंगे? हम अपनी दानिश के मुताबिक करेंगे। अच्छा, हाँ। तो ये जो इतना एक मीडिया में हाइप क्रिएट की रखी गई, अदालत को इतना ज़्यादा ये इंगेज रखा गया, तो अफसोस है अपनी इस गलती कह दें या अपने इस हल्फिया बयान के ऊपर के इतना ज़्यादा? इसमें कंटेम्प्ट केसेस में लॉ ये है कि सच जो है उसके लिए डिफेंस नहीं, इसलिए जब लॉ ये है, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्टों ने कहा है कि कंटेम्प्ट केस में सच आप बतौर डिफेंस पेश नहीं कर सकते, तो इसलिए सच में तरमीमें हो सकती हैं बार बार। सच में नहीं, सच को झूठ में बदला जा सकता है। इसका मतलब अब आप झूठा हल्फिया बयान देके जान बचाएंगे? झूठा ना बयान हल्फी नहीं देंगे हम, ठीक बयान हल्फी देंगे। तो फिर पहले बयान पे क्यों नहीं कायम रहे? नहीं, हम तो उस पर कायम थे काफी अरसे तक, लेकिन इस मसले को हम निपटाना चाहते थे। अच्छा, निपटाने के लिए, अदरवाइज बात वही है जो पहले हल्फिया बयान। बात देखो ना, एफिडेविट भी है, उससे हम इनकार भी नहीं करते, शायद भी आप लोगों ने किया, जिन्होंने किया वो मालूम है, हमने लीक आउट नहीं किया। ठीक है, वो कहते हैं कि जी आप एफिडेविट, आपके क्लाइंट पहले हल्फिया बयान पे कायम है, पहले वाले पे? जनाब वो कायम है या नहीं कायम, मैं उसको बयान हल्फी दे के कर दूंगा, वो पता चलेगा तब के कायम है कि नहीं कायम। बहुत शुक्रिया राना शमीम साहब, इतना कुछ हंगामा खेज वक्त रहा है, तो आप कायम है, आप दूसरे पे कायम है, पहले पे कायम है, या आप तीसरा हल्फिया बयान दें? जो वकील साहब ने कह दिया, ये बयान हल्फी आपने किन सीनियर प्यूनी जज साहब का जिक्र सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, इसमें पता नहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया था। ये सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, या ये अमृतसर हाई कोर्ट का है, या श्रीनगर हाई कोर्ट के जज? थैंक यू सर। आपने देखा राना शमीम एडवोकेट साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, जिन्होंने बाकायदा लंदन में अपना एक हल्फिया बयान जमा कराया, उसको खुफिया रखने का दावा किया, और इतना बड़ा दावा किया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनके सामने टेलीफोन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज से बात की, उस मुअज़्ज़ज़ जज का नाम भी लिया उस हल्फिया बयान में। मगर आज राना शमीम एडवोकेट उस जज का जो नाम लिया गया था कि जिनसे बात की गई, उस हद तक एडवोकेट राना शमीम जो हैं वो कहते हैं वो गलत थे, उनकी याददाश्त कमज़ोर थी, उनको बहुत सारे सदमे पहुंचे थे, कोरोना की वजह से बहुत से उनके ख़ानदान के जो अफराद हैं वो इस दुनिया से चले गए थे, तो इस वजह से ये गलती हो गई। मगर वो इस दूसरे हल्फिया बयान में भी कायम थे कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनके सामने टेलीफोन पे बात की, और दूसरे हल्फिया बयान में एक नई चीज़ वो लेकर ये आए कि उन्होंने जो बात की वो उस जज से नहीं की जिसका पहले हल्फिया बयान में उन्होंने नाम लिया था, बल्कि एक सीनियर प्यूनी जज से की थी, और उस वक्त सीनियर प्यूनी जज जो थे वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी थे। आप देखें वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मगर आज जो हैं तकरीबन पार्शली या तकरीबन 50% जो उनका दावा था उससे एडवोकेट राना शमीम पीछे हट गए हैं, और अब उनका ये कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बात तो ज़रूर की थी, और ये भी कहा था कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जमानतें इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए, मगर वो बात उन्होंने टेलीफोन पे सीनियर प्यूनी जज से की थी। इस पर चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला ने आज उनके इस दूसरे हल्फिया बयान को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये एक हाफ हार्टेड हल्फिया बयान है, ये मुकम्मल तौर पे अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम इसमें आ रहा है, और जो सीनियर प्यूनी जज हैं
वो भी अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं तो इसमें फिर अभी भी मामला कंटेम्प्ट का जो है वो बनता है। तो आप 1 हफ्ते का टाइम दिया है चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने एडवोकेट राना शमीम को अपने इस दूसरे हल्फिया बयान पे दोबारा गौर करने का। अब तीसरा हल्फिया बयान क्या हो सकता है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि क्या एडवोकेट राना शमीम जो हैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हद तक अपने बात पे कायम रहेंगे कि उन्होंने बात जरूर की थी, और शायद वो अब ये कहें कि वो सीनियर प्यूनी जज का भी जो नाम था वो भी वो अपनी याददाश्त की कमजोरी की वजह से गलती से उन्होंने ले लिया था, और अब शायद वो ये कह दें कि उन्होंने किसी से बात की थी, मालूम नहीं वो कौन थे। बहरहाल वो शायद इस बात पे कायम रहे कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ये जरूर कहा था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो अपीलें हैं उनका फैसला जमानत का नहीं होना चाहिए और वो इलेक्शन से पहले नहीं आना चाहिए। तो वो जो उनकी जमानत की अपीलें थी वो यकीनी तौर पे किसी और हाई कोर्ट में नहीं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। अब देखना यह है कि क्या एडवोकेट राना शमीम मुकम्मल तौर पे अपने हल्फिया बयान से मुकर जाएंगे, और ये वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि वो या तो सियासी मसलहत के तहत जो हकीकत है, जो हकाइक हैं उनको साबित नहीं करना चाह रहे, या फिर कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो उनको कह रही हैं कि आप इस सच से पीछे हट जाएं, या फिर एडवोकेट राना शमीम ने वाकई झूठ बोला और अब वो नदामत महसूस करते हुए अपने उस झूठे हल्फिया बयान से पीछे हट रहे हैं। इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, ये नहीं हो सकता कि एडवोकेट राना शमीम जो हैं वो सच्चे भी होंगे और इसके बावजूद भी वो मजबूरी के तहत माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि वो एक आम आदमी नहीं, वो एक वकील हैं, एक कानूनदान हैं, और सबसे बढ़ के ये कि वो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज भी रहे हैं। मतिउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।